देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। कर्नाटक में बीजेपी की यात्रा। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहें। कन्याकुमारी से कश्मीर तक कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद ऐसा लगता है कि मुल्क में यात्राओं का मौसम आ गया है। कई कायदीन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी के बाद अपने अपने तौर पर भी यात्राओं का एहतमाम करने लगे हैं। खुद कांग्रेस में भी एक और यात्रा की मंसूबाबंदी हो रही है, जो मुल्क के शुमाली हिस्सों से जनूबी हिस्सों तक निकाली जा सकती है। राहुल गांधी की क़यादत ही में ये यात्रा निकाली जाएगी और इसके लिए शेड्यूल और प्रोग्राम को तैयार किया जा रहा है। राहुल गांधी की यात्रा के बाद आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम लीडर नारा लोकेश ने भी रियासतगीर सतह पर यात्रा का आगाज कर दिया। वो भी आवाम के दरमियान पहुंचकर पार्टी के इंतखाबी इम्कानात को बेहतर बनाने की कोशिश करने लगे हैं। इसी तरह तेलंगाना में कांग्रेस के रियासती सदर रेवंत रेड्डी की जानिब से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू कर दी गई है। इसी तरह कांग्रेस के दूसरे कायदीन भी अपने अपने तौर पर यात्राओं का एहतमाम करने की तैयारी कर रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि बीजेपी की जानिब से भी कर्नाटक में रियासतगीर सतह की यात्रा का एहतमाम किया जा रहा है। बीजेपी कर्नाटक में जारिया साल के अवाखिर में इंतखाबात का सामना करने की तैयारियों में जुट गई है। इन तैयारियों को मजीद मुस्तहकम करने के लिए इस यात्रा का एहतमाम किया जा रहा है। रियासत में 4 मुकामात से बीजेपी यात्रा का आगाज करने का फैसला कर चुकी है। कहा जा रहा है कि कर्नाटक में बीजेपी के लिए इंतखाबी हालात साजगार नहीं हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के कर्नाटक से गुजरने के बाद रियासत में कांग्रेस के इंतखाबी इम्कानात में बेहतरी आई है। इसके अलावा बिस्वराज मुंबई की हुकूमत से पार्टी के इंतखाबी इम्कानात मुतासिर हुए हैं, क्योंकि अवाम इस हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। कांग्रेस की कारकर्दगी में बेहतरी के इम्कानात दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा सीनियर लीडर BS येदियुरप्पा ने इंतखाबी सियासत से सबकदोशी इख्तियार कर ली है। इसके भी बीजेपी पर मनफी असरात हो सकते हैं। खुद बीजेपी के हलकों में भी ये तासुर पाया जाता है कि कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में कामयाबी हासिल करना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। कांग्रेस को रियासत में मुस्तहकम मौक़िफ़ हासिल है। इसके अलावा हुकूमत की कारकर्दगी से अवाम मुतमईन नहीं है। इस सूरत हाल में बीजेपी ने रियासत में फिरकावाराना मुनाफिरत फैलाने के मंसूबों पर अमल शुरू कर दिया है। इन मसाइल को बीजेपी पहले ही से हवा देती आई है। हिजाब के मसले को एक बड़ा मसला बनाकर पेश करते हुए बीजेपी ने समाज में दूरियां पैदा करने की कोशिश की है। इसके अलावा हलाल गोश्त का मसला उठाया गया, इस पर भी इश्तियाल अंगेज बयानबाजियां हुई। अब कर्नाटक में टीपू सावरकर में मुबाहस का आगाज कर दिया गया है। हालांकि बीजेपी के सीनियर लीडर येदियुरप्पा का कहना है कि टीपू सावरकर मुबाहस का इंतखाबात पर कोई असर नहीं होगा। ताहम पार्टी कायदीन अवाम के जहनों पर असरअंदाज होने और उन्हें पुरागंदा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा कई और नज़ाई और इख्तलाफी मसाइल हैं जिन पर बीजेपी ने तवज्जो करते हुए उन्हें उभारना शुरू कर दिया है। इन सब के बाद अब बीजेपी की जानिब से राहुल गांधी की तर्ज पर रियासतगीर सतह की यात्रा का आगाज किया जा रहा है। रियासत के 4 मुख्तलिफ मुकामात से ये यात्रा शुरू होगी। रियासत के 4 अहम कायदीन इसमें हिस्सा लेंगे और पार्टी के मरकजी कायदीन इस यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना करने वाले हैं। यात्राओं के इस मौसम में काबिल गौर बात यह होगी कि यात्राओं के जरिए अवाम से राब्ते बहाल किए जाते हैं या फिर एक बार फिर नफरत को हवा देने की कोशिश की जाती है। अवाम के दरमियान पहुंचते हुए हुकूमत की कारकर्दगी को पेश करना चाहिए और हुकूमत ने अब तक जो काम किए हैं उनका रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है और सिर्फ मुनाफिरत फैलाने की कोशिश की जाती है या फिर सिर्फ इश्तियाल अंगेज बयानबाजियां की जाती हैं, तो इस यात्रा से कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि फिरकावाराना हम आहंगी मुतासिर होगी। ऐसा करने से सभी को गुरेज करना चाहिए। समाजी एकजहती और हम आहंगी से खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।